प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए परमेश्वर के वचनों में हम लोग जाएंगे इस समय। और आप सभी से अनुरोध है, वचनों में साथ में पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों ने आज जब प्रार्थना की आपने, तो आपने अन्य भाषा में प्रार्थना की? जो लोग चाहते थे, जो लोगों की इच्छा थी कि परमेश्वर मुझे आत्मा के दान से भर, और आपने इस समय प्रार्थना की और आपने कुछ महसूस किया, कोई है ऐसा जिनके लिए दुआएं की गई? एक, ओके। और कोई व्यक्ति? दो, आपने बोला तो शर्माने की बात नहीं है। तीन, ओके। और कोई व्यक्ति? आपने भी पाया। चार। और कोई व्यक्ति? आपने अन्य भाषा में प्रार्थना की। ओके, प्रेज द लॉर्ड। चलिए भजन संहिता और उसमें हम लोग चलेंगे 86 अध्याय। 86 समझते हैं? हाँ, 86। तो अभी 86 क्या होता है? 86। चलिए हम लोग इस समय भजन संहिता 86 में चलेंगे और वचन 10 से लेकर के 12 तक हम पढ़ेंगे। जिसको मिलाओ पढ़िए। तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, अब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भाई मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की में जान से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरोध है। बस 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 10 से लेकर के 12 तक हम पढ़ने वाले थे। देवा, मी आपल्या जीवे भावे तुझे गुणगान गाईन, तुझ्या नावाचा महिमा सदोदित वर्णन करीन। प्रेज द लॉर्ड। चलिए दुआ करेंगे इस समय कि हे परमेश्वर पिता, आपके वचनों को पढ़ने और उस पर ध्यान और मनन करने के लिए आप हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, तेरी बातों को समझ पाने के लिए हमारे मन खुले रहें, हमारा ध्यान तुझ पर लगा रहे, और हे परमेश्वर हमारा जीवन खुदावंद बदलने पाए। हम सारे आदर, सारी महिमा आपको और केवल आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान है और वह आश्चर्य कर्म करने वाला हमारा परमेश्वर है। इज़राइलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि बार बार उसके कामों का जो उसने किए हैं स्मरण करते रहें, और कईयों भजन और गीतों में, यहाँ पर इस पुस्तक में भजन संहिता में जो लिखा हुआ है, कईयों बार उसका विवरण आया है कि हमारा परमेश्वर जिसने हमें इस तरह से आशीषित किया, जिसने हमें यह दिया, जिसने हमारे शत्रुओं का नाश किया, जिसने हमारे लिए रास्ते को खोल दिया, जिसने हमारे लिए दीवारों को ढा दिया, जिसने हमारे लिए समुद्र को दो भागों में विभाजित कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर न सिर्फ महान है, बल्कि वो हमारे लिए आश्चर्य कर्मों को करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। अपने अनुभव
अपने जीवन के अनुभवों को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखा करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास में बहुतों के दूसरों के अनुभव होते हैं जो उन्होंने कहे, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों में हमने पढ़ा है, बहुत सारे लोगों के अनुभव हुए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कि परमेश्वर ने कैसे उनको संभाला, कैसे उनको निकाला, और उन्होंने अपने जीवन के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आपकी और मेरी आंखों के सामने है। परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा, हमने विश्वास किया, हमने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने हमारे जीवन में छुटकारे किए, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी गवाही हमारे पास में है, दूसरों की है, यहाँ पे जो लोगों के बारे में लिखा उनकी है, हमारे अपने जीवन के अनुभव हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कि वह क्या करता है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वह अति महान है और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। बाइबल इसीलिए कहती है कि जब गवाहों के ऐसे बड़े बादल ने हमें चारों ओर से घेर रखा है, तो आओ हर एक बातों को जो उलझाती और पाप जो आसानी से फंसाता है, और हर एक बोझ को दूर करके हम उस दौड़ को दौड़ें। इतना सब कुछ हमारे चारों तरफ है कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि वह अद्भुत कामों को करने वाला हमारा परमेश्वर है। बाइबल कहती है वह आश्चर्य कर्म करने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में हर एक आश्चर्य कर्मों को करने वाला वो है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग भूल जाते हैं कई बार, और मैं कईयों बार सोचा है और कईयों बार नज़र पड़ती है, और मैं सोचता हूँ इवन छोटे छोटी चीज़ों को जिन्होंने हमें लगता है कि ऐसा ही हो गया है, लेकिन हर चीज़ में परमेश्वर का चमत्कार है, सारी सृष्टि में। क्योंकि जब आप उस बड़े से पेड़ को देखते हैं, छोटे से पौधे को देखते हैं, मैं विचार करता हूँ कि वो छोटा सा बीज जो इस ज़मीन में पड़ा था, उसके अंदर इतना बड़ा शरीर था इस पेड़ का, किसको पता। और परमेश्वर ने लाया, कहाँ से लाया, उस ज़मीन में से नहीं निकल गया, उस बीज में से निकला। उस बीज के अंदर परमेश्वर ने ताकत को दी। हमें लगता है कि बीज डाला गया, बोया, उग गया, वो भी आश्चर्य कर्म है, नहीं है कि 30 फीट ऊंचा पेड़ खड़ा है, वो उस छोटे से बीज के अंदर में था। इंसान सैकड़ों साल लगा दिए तब उड़ना, वो भी जहाज़ों में सीख पाए, और परिंदे बड़े आसानी से उड़ जाते हैं। उनको रनवे पे दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पहले 50 मीटर दौड़ेंगे फिर चलेंगे, जहाँ बैठा वहाँ से उड़ जाता है, जहाँ चाहे वहाँ पे बैठ जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। चारों तरफ आश्चर्य कर्म है परमेश्वर के, सारी सृष्टि उसकी महिमा को प्रकट कर रही है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन के काम जो हमारे खुदा ने मेरे और आपके लिए किए हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि वह महान है, अति महान है, और वह ये भी कि आश्चर्य कर्मों को करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसको जानते भी नहीं थे, हमने उसकी आशीषों को पाया है। जब हमने, अभी हमारी बहन ने गवाही दी यहाँ पर खड़े होकर के कि परमेश्वर क्या मैंने कोई गलती की, मैं तुझसे दूर हो गई, या तू मुझसे दूर हो गया, मुझे पहले जैसा क्यों नहीं लगता, उस सरलता से भरे हुए विचार के पीछे वो जो प्रार्थना है, वो मेरे हृदय को बड़ी अच्छी लगी कि हमें और आपको परमेश्वर के उस अनुभव में बढ़ने की आवश्यकता है जिस परमेश्वर ने हमारे लिए सारे आश्चर्य कर्मों को किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम उसको जानते भी नहीं थे तब भी वो हमारे लिए करते चले आया, क्योंकि बाइबल कहती है कि वह भलों पर और बुरों पर दोनों पर मेह बरसाता है, वह धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर में अपने सूर्य की किरणों को देता है। तो जब हम उसको जानते नहीं थे तब भी हमने उसके हाथ से खाया है, तब भी हमने उसके हाथ से पहना है, तब भी हमने उसके हाथ से पिया है। भले हमको पता नहीं था कि आता कहाँ से, लेकिन अब परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम पहले अंधे थे लेकिन अब देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमें पता है कि वो कौन है, कि वह अति महान है, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने जो किया है हे प्रियो, उससे बढ़ कर के वो आने वाले दिनों में करेगा, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि याद रखिए वो कहता है कि आखिरी दिनों वाली जो महिमा होती है ना, वो पहले वाले दिनों की महिमा से अधिक है। याद रखिए बाइबल कहती है, आपने पढ़ा है यूहन्ना के 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि वह सबसे उत्तम आखिरी के लिए रख छोड़ता है, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे उत्तम आखिरी के लिए रख छोड़ता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए याद रखिए कि वो परमेश्वर अत्यंत महान है। मालूम बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि लाल समुद्र को विभाजित करना जो सबसे महान चमत्कार है,
वो इतना विशाल, इतना महान था कि उसके पहले का सब भूल गए होंगे। वो मिस्र में जो उसने किया, मेंढक आ गए, चींटियाँ आ गई, ये हुआ वो हुआ। परमेश्वर के काम बढ़ते चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी नदी लंबी चौड़ी और गहरी होती चली जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपने अपने जीवन में जिन आश्चर्य कर्मों को अनुभव किया है, जिन आश्चर्य कर्मों को आपने पाया है, उससे बढ़कर के परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके और मेरे लिए करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास रखिए। ओके, आगे लिखा है, हे यहोवा, क्या लिखा है? हे यहोवा, ठीक है। मराठी में लिखा होगा हे परमेश्वरा, हे परमेश्वरा तुझा मार्ग मला दाखव। क्या लिखा है? अपना मार्ग मुझे दिखा, अपना मार्ग मुझे दिखा। दिखा। मी तुझ्या सत्य मार्गाने चालेन, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। अभी रुकिए इधर ही। हे परमेश्वर तू मुझे अपना मार्ग दिखा। हे परमेश्वर तू मुझे अपना मार्ग, मालूम है कैसी, क्या कह रहा है वो, किस बारे में वो बात कर रहा है, विचार कीजिए। क्योंकि मालूम है ऐसी बातें आजकल लोगों के मुंह से कम निकलती हैं। ऐसे विचार मनुष्यों के हृदय से आजकल निकलना कम हो गए हैं कि हे परमेश्वरा तुझा मार्ग मला दाखव, अपना मार्ग मुझे दिखा। मालूम है परमेश्वर के कलाम को यदि आप ध्यान से पढ़ें तो आप एक चीज़ को पाएंगे कि पुराने ज़माने के जो लोग थे, मालूम है उनके हृदय के विचार लगभग सिमिलर थे, एक समान से विचारों को भी रखते थे। मालूम है ये प्रार्थना, मालूम है इससे पहले कि दाऊद ने की होती, ऐसी प्रार्थना अगर आपको स्मरण आ रहा हो तो एक व्यक्ति ने और की थी। याद आ रहा है उसका नाम? याद आ रहा है किसी को? ऐसे एग्जैक्टली सेम प्रार्थना किसी और ने की थी। याद आया? किसने की थी? अब्राहम नहीं। अगर आपको याद हो तो 33 अध्याय निर्गमन में लिखा हुआ है ना, शो मी योर ग्लोरी। ठीक है, अपनी महिमा मुझे दिखा, लेकिन क्या कहता है साथ में? अपना मार्ग मुझे दिखा। मूसा ने भी प्रार्थना की थी, है ना। मूसा ने, मैं क्यों कह रहा हूं, जाने की जरूरत नहीं है, समझिए इस बात को। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुराने लोग जो थे, मालूम है हम उन्हें बड़ा ऊंचाई पर रख करके उनके जीवनों से सीखने का प्रयास करते हैं, और सीखना भी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उन जूने लोगों के जीवन की कहानियों में इतना कुछ सीखने के लिए है। और याद रखिए वो लोग ऐसे समय में जी रहे थे जब अनुग्रह का रास्ता उनके लिए खुला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे चलते थे जो आज भी हमारा आपके लिए उदाहरण के समान उनका जीवन है। और हमारे और आपके सामने आज अनुग्रह खुला हुआ है। परमेश्वर ने कभी उनसे नहीं कहा था कि अनुग्रह के सिंहासन के सामने बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस के साथ में आ जाना, वो हमसे कहा है। लेकिन वे लोग कहते थे कि हे परमेश्वर मुझे अपना मार्ग दिखा। आज के समय में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रार्थनाएं ऐसी हो गई हैं कि हमें चाहिए कि हे परमेश्वर मेरे रास्ते को आसान कर, हे परमेश्वर मेरे रास्ते की मुश्किलों को दूर कर, कि हे परमेश्वर मेरे रास्ते में जो उबड़ खाबड़ है उनको हटा दे। और हमारी ये प्रार्थना नहीं कि हे परमेश्वर तू मुझे अपना मार्ग दिखा, तू अपना मार्ग दिखा। और याद रखिए एक गाना है हिंदी का, बड़े लंबे समय से गाया नहीं है, चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता, उसका लास्ट स्टैंजा याद है? राहों में कांटे हैं पर हमें चलना है, चलना कठिन है पर हमको चलना है। मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे? क्योंकि मालूम है आज के समय में लोगों की प्रार्थनाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है वो प्रार्थना है, परंतु आजकल के लोगों के हृदय में ये रहता है कि हे परमेश्वर तू मेरे लिए रास्तों को समतल कर दे,
आसान कर दे, मेरी ज़िंदगी को थोड़ा सा और अच्छा और बेहतर बना दे, और मुझे उसके रास्ते से कुछ लेना देना नहीं। और याद रखिए, जब हमारा जीवन में ध्येय हमारे जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन पर नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण, हमारा जीवन रूपांतरित होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नंबर 1 मालूम है क्या है? ख्वाहिश, हमारा रूपांतरण। करते रहिए, करते रहिए, जो कुछ बच जाएगा ना, जब वो आएगा तो वो सब कुछ निपटा लेगा। तब हम वैसे होंगे जैसा वो है, क्योंकि हम उसको देखेंगे जैसा वो है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इधर ढीले ढाला जीवन जिए। परमेश्वर की नंबर 1 इच्छा जो ये है, वो ये है कि हम उसके समान होते चले जाएं, बनते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और उसके लिए ज़रूरी है कि ये प्रार्थना हमारे जीवन का अंग हो। क्या? कि हे परमेश्वर, मुझे अपना मार्ग दिखा, मुझे अपना मार्ग। और याद रखिए, सिर्फ ऐसी प्रार्थना मत कीजिए कि मुझे अपना मार्ग दिखा और अपने हृदय में इच्छा नहीं हो कि हम उस मार्ग पर चलना है। क्योंकि अगर हम कहें कि हे परमेश्वर अपना मार्ग दिखा, और वो दिखाए और उस पर हम चले नहीं, तो बड़ा प्रॉब्लम है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको अपना मार्ग दिखाए और फिर उसके बाद में आप उस पर चलें। हो सकता है कभी आप बैठे हों अपनी आंखों को बंद करके और कह रहे हो कि हे परमेश्वर, मुझे अपना मार्ग दिखा कि क्यों ऐसा है, और परमेश्वर कहे कि तूने इस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया और तू उससे बात नहीं कर रहा और तेरे मन के अंदर में कठोरता है, और उसके बाद में हमने मार्ग तो जान लिया लेकिन उस पर चलने के लिए तैयार नहीं। उसे कहते हैं कि हमने जाना उसके तरीके को, लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया, और तब रूपांतरण नहीं होता। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन में बदलाव आए, हमारे जीवन के अंदर में रूपांतरण हो। वो प्रार्थना करता है, दाऊद ने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मुझे अपना मार्ग दिखा, तब मैं तेरे, हेलो अटेंशन, क्या लिखा है? तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। ठीक है? हे परमेश्वरा, तुझा मार्ग मला दाखव, मी तुझ्या सत्य मार्गाने चालेन। तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा, तेरी सच्चाई पर मैं चलूंगा। मालूम है, मुझे यीशु मसीह का वो वाक्य याद आ रहा है जो उसने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन। मतलब मालूम है क्या कह रहा है? अगर तू सिर्फ उसका अनुसरण करेगा, अनुसरण समझते हैं शब्द अनुसरण, है ना? अनुसरण, अनुकरण, थोड़े ऐसे शब्द हैं जो बोलचाल में हम लोग यूज नहीं लाते, लेकिन कहने का मतलब है कि उसके जीवन को कॉपी करना। प्रेज द लॉर्ड। उसके जीवन को कॉपी करना। फ्रीडम है कि आप उसके जीवन को कॉपी कर सकते हैं। इधर तो कॉपीराइट रहता है संसार में। मेरा गाना कॉपी नहीं करना, मेरी पोयम कॉपी नहीं करना, मेरा निबंध को। परमेश्वर के पुत्र ने कहा मुझे कॉपी कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में। मालूम वो क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, मुझे अपना मार्ग दिखा, हे परमेश्वर, तब मैं तेरे सत्य के मार्ग पर चल। यीशु मसीह बोले, यदि तू मेरे पीछे चलेगा, ये अपने आप हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मार्ग वही है, सत्य वही है। एनीवे, वापस आइए यहाँ पर, क्योंकि मैं और आप कहीं थोड़ा और कुछ जगह पर जाना चाहते हैं आज। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने दिखा दिया, दिखाया ना। आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आए, बोला क्या? मेरे पीछे हो ले। क्या कहा? मेरे पीछे हो ले, आजा मेरे पीछे पीछे। ओके, अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 11 वचन में, तुझ्या नावाचे भय धरण्यास माझे चित्त एकाग्र कर, मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। प्रेज द लॉर्ड। किसी के पास और भाषा में कोई बाइबल है यहाँ पे? मलयालम में, नेपाली में, और कोई भाषा में है? पंजाबी में, कोई और भाषा में है बाइबल यहाँ पे? है? पढ़िए पढ़िए। 11 वचन।
ओके। वहां पे लिखा हुआ है, वो कहता है कि मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। अंग्रेजी में किसी के पास है? अंग्रेजी में किसी का पढ़ने जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अंग्रेजी में जब मैंने पढ़ा था उससे। कुछ दिन पहले हम लोग घर में पढ़ रहे थे और ये चैप्टर आया और ये वर्स मुझे बहुत बहुत लंबे समय से ये वचन मेरे जहन में था और उस दिन जब पढ़ा तो ये फिर से रिफ्रेश और जब इसको पढ़ा तो फिर से ये वचन थोड़ा रिफ्रेश मेरे मन में हुआ। वहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझको एक चित्त कर दे कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, गिव मी एन अनडिवाइडेड हार्ट दैट आई मे फियर योर नेम। मुझे वो शब्द बहुत अच्छा और बहुत हैवी लगा। मालूम है, वो कहता है मुझको एक चित्त कर दे। क्या कर दे? मुझे एक चित्त कर दे, मुझको एक चित्त कर दे। वो कहता है गिव मी एन अनडिवाइडेड हार्ट। विचार कीजिए उस एक शब्द पर, अकेले उस एक शब्द पर कि वो क्या कह रहा है। दाऊद नाम का ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। इसलिए मैं आपसे क्या मालूम है, इन लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं, यदि आप सिर्फ उन प्रार्थनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि वो लोग क्या प्रार्थना करते थे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर, उनका जीवन सच में किसी और जगह पर ही था। वो प्रार्थना कर रहा है कि मुझे अपना मार्ग देखा तब मैं तेरे सत्य पर चलूंगा, वो कहता है, और मुझे एकाग्र चित्त कर दे ताकि मैं तेरे नाम का भय मानूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है, दाऊद के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मेरे मन मुताबिक व्यक्ति है। ही इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। परमेश्वर के हृदय के मनसा के अनुसार ये व्यक्ति है। कैसा है? जैसा परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी गवाही परमेश्वर के मुंह से निकले किसी मनुष्य के विषय, आप सोचिए कितनी बड़ी वो चीज़ है कि यह मेरे मन के अनुसार मन माफिक व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। शादी करने के लिए लोग प्रपोजल ढूंढने को जाते हैं, मन मुताबिक लड़की नहीं मिली, मन मुताबिक लड़का नहीं मिला। परमेश्वर स्वर्ग से देखता है पृथ्वी की ओर, बोलता है ये मेरा मन मुताबिक व्यक्ति है। ऐसा ही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस व्यक्ति की लगातार प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, मुझे एक अनडिवाइडेड हार्ट दे, मुझे एक चित्त कर दे, मुझे एक चित्त। मतलब दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों से होकर के जाने के समय, अपने अनुभवों में, अपने जीवन के चाल चलन में कई बार उसने ठोकरें खाई। ऐसा नहीं कि उसने ठोकरें नहीं खाई, ऐसा नहीं कि उसने गलतियां नहीं की, ऐसा नहीं कि वह हमेशा परफेक्ट रहा। लेकिन मालूम है, उसकी ये एक प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में आप पाएंगे कि वो व्यक्ति ने जाकर के बातशीबा के साथ में व्यभिचार किया और उसके हस्बैंड को मरवा डाला, और उसके बाद में अगले ही पल मालूम है आंसुओं से रोता हुआ पश्चाताप कर रहा है। पढ़ा है आपने? उसने मनुष्यों की गणना करवाई, संख्या निकलवाई उसने, और जब परमेश्वर का वचन उसके पास में आया तो वह तुरंत परमेश्वर की ओर मुड़ करके फिर से पश्चाताप कर रहा है। आप पाएंगे कि उसके जीवन में ऐसा नहीं कि वह गड़बड़ी उसने नहीं की, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो ये कि उसकी ये प्रार्थना ने उसको मालूम है किसी भी दिशा में इतना आगे और बाहर निकलने उसको नहीं दिया कि वो कभी लौट करके परमेश्वर के पास ना आ सके,
कि हे परमेश्वर मुझे एक ऐसा मन दे जो एकाग्रचित्त है। वहाँ पे जो दो शब्द आए हैं मालूम है क्या है? एक अनडिवाइडेड, दूसरा है हृदय। अगर मैं शब्द टू शब्द अगर ट्रांसलेशन करूं तो वह कहता है कि हे परमेश्वर मुझे अविभाजित हृदय दे। ये ट्रांसलेशन लिटरल उसका क्या है? लिटरल ट्रांसलेशन एक चित्त करना हम लोग समझते हैं, लेकिन वो कह रहा है अविभाजित हृदय। मालूम है अविभाजित क्या होता है? अविभाजित मालूम है क्या होता है? अविभाजित ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गया, मराठी में बोला ना बता। अविभाजित, हाँ अविभाजित। अविभाजित मतलब मान लो घर में एक ही रोटी है, दोनों बेटों को भूख लगी है, माँ ने डब्बा खोला देखा एक ही रोटी है, उसने लिए दो भागों में, आधा तू ले ले आधा तू ले ले। दोनों ने खा लिया, दोनों का पेट नहीं भरा, उसको बोलते हैं विभाजित, बांट दिया। अविभाजित मतलब बांटा ना गया हो, टुकड़े न किया गया हो, पूरा संपूर्ण हो। अभी समझ में आ रहा है जो क्या कह रहा है वो? अविभाजित मतलब होता है जिसका बंटवारा नहीं हुआ हो, संपूर्ण। बाप के पास में हो सकता है 30 एकड़ जमीन हो, लेकिन उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे चौथी जनरेशन में आया तो पता लगा 50 लोग हैं खानदान में, सबको बांटा तो थोड़ा 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 आया, किसी को कुछ नहीं मिला, उसको बोलते बट गया। लेकिन अविभाजित सबके लिए काफ़ी था। बात उसकी है। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद की ये प्रार्थना है कि हे परमेश्वर तू मुझको अविभाजित हृदय दे, कि मेरा हृदय बटा हुआ ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, बड़ी चीज़ है ये, मालूम है हमारे जीवन के लिए। हृदय बटा हुआ न रहे। मालूम है हृदय क्या होता है? मनुष्य का हृदय, परमेश्वर का वचन बतलाता है कि आपका सबसे अंदरूनी हिस्सा, आपके जीवन का केंद्र बिंदु, जिससे आप अपने जीवन को जीते हैं, जहां आपके जीवन का सब कुछ उस केंद्र में है। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने हृदय की सब वस्तुओं से अधिक रक्षा करना, क्योंकि तेरे हृदय से ही तो कहता है जीवन की सब बातों का उगम होता है। आपका हृदय आपके जीवन का कोर है, आपके जीवन का मूल है। और हम में से कितने लोग जानते हैं कि हमारे हृदय की भावनाएं कई बार बटी हुई रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप परमेश्वर से दूर हो गए, नहीं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ बैठे हुए हैं, परमेश्वर के भवन में हैं, उसके लिए आप दिल से गा रहे थे, मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यहाँ पे हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन हम में से कितने लोग इस बात को भी जानते हैं कि हम परमेश्वर के सामने हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा हृदय हो सकता है कि विभाजित हो। परमेश्वर के साथ 10 साल से चल रहे हैं, लेकिन हृदय विभाजित है। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, लेकिन हृदय की सब बातें बटी हुई हैं। जीवन की समस्याओं में से होकर के जब हम जाते हैं, हमारा मन बटा हुआ है, हमारा हृदय बटा हुआ है। हम कभी यहाँ भी हैं, हम कभी वहाँ पर भी हैं, कभी हम परमेश्वर के साथ में, लेकिन उसके बाद भी हमारे और सहारे हैं। मैं उस परिस्थिति की और उस अवस्था की बात कर रहा हूँ जिसमें हम कहते हैं कि हमारा हृदय पूरी तरह से अविभाजित अवस्था में परमेश्वर के सामने नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है आपके और मेरे जीवन में, ओके, एक उदाहरण बताता हूँ। जरा जाइए पहला राजा की 11 अध्याय में जाइए। पहला राजा और उसका 11 अध्याय। पहला राजा उसका 11 अध्याय। सोलोमन की कहानी है ना, बराबर? सुलेमान की कहानी है। सुलेमान सबसे बुद्धिमान। परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ेंगे वहां पर तो आपको मालूम पड़ेगा, बाइबल कहती है सुलेमान राजा ऐसा राजा था। मैं निकालता हूं, रुकिए, मेरी बाइबल में भी यहाँ पे, ताकि साथ में आपके पढ़ सकूं।
पहला राजा और उसका 11 अध्याय। देखिए यहां लिखा, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। इनफैक्ट अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी को मिला? इंग्लिश में पढ़िए। Not from Israel. He loved बस रुकिए। बाइबल में लिखा हुआ है, किंग सोलोमन however loved many foreign women besides Pharaoh's daughter. फिरौन की बेटी से भी उसने प्यार किया, लेकिन उसके अलावा वो कहता है कि बहुत सी विजातीय लड़कियों से भी उसने प्यार किया। समझ में आया क्या कहता हूं? एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं की ओर कान लगाओ, मेरी बातों को, वो कहता है मेरी आज्ञाओं को न तज, ऐसा लिखा ना। वो व्यक्ति के बारे में बाइबल कहती है कि वो एक फिरौन की बेटी से प्रेम करता था, लेकिन उसके अलावा और से भी करता था। कहने का मतलब है उसके हृदय के अंदर में वो प्रेम बटा हुआ था। परमेश्वर का वचन, इसी के आप 6वें वचन तक जाएंगे, वहां पर पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। क्या लिखा 6 वर्ष में? और सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से न चला। पूरी तरह से समर्पित नहीं रहा, थोड़ा रहा पर पूरा नहीं रहा। जैसे स्त्रियों के साथ में भी पूरी तरह से एक के साथ में कमिटेड नहीं रहा, एक के अलावा और भी थी। और बाइबल कहती है कि उसके जीवन के आखिरी के दिनों में उन स्त्रियों ने उसके मन को बहका दिया और पराय देवताओं की ओर ले गए। हमारे डोलस भाई अभी बात प्रचार करने के टाइम पे बात कर रहे थे उस संदर्भ में। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुलेमान का हृदय पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे लगा न रहा, जैसे उसके पिता का था। मालूम है, क्योंकि पिता की एक प्रार्थना थी कि हे परमेश्वर, मेरा हृदय कैसा हो? अविभाजित हो। हे परमेश्वर, मुझे एक चित्त कर दे कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। गिव मी एन अनडिवाइडेड हार्ट दैट आई मे फियर योर नेम। मुझे अविभाजित हृदय दे। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? आपका हृदय जो है उससे सबसे अधिक संभाल। याद रखिए, आप में से कितने लोग समझते हैं कुछ चीज़ों की आपको जानबूझ करके रक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है। आपके विश्वास के जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यक जो कोई चीज़ है आपके लिए, तो वो है कि अपने हृदय की अवस्था को संभाले रखें, क्योंकि आपको पता नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है अविभाजित हृदय के बारे में भी, और बाइबल ये भी कहती है कि हृदय तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, डेंजरस चीज़ है। और इसलिए याद रखिए कि आपको और मुझे आवश्यक है कि हम हमारे जीवन में अपने हृदय को बड़े संभाल करके और संजो करके रखें, क्योंकि आपको पता नहीं कब क्या हो सकता है। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, समझ में आया आपके, जब तक कि वह आपको ऐसी जगह पर न ले जाए जहां पर आपकी उदासीनता आपको परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर कर दे। उदासीनता मतलब उदासी नहीं होता। उदासीनता मतलब होता है कि चलता है एटीट्यूड, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत से लोग एक समय जो परमेश्वर से प्रीति करते थे और परमेश्वर के साथ में लगे रहते थे, परमेश्वर के साथ अब नहीं चलते। मालूम है प्रॉब्लम यहीं पर है। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अपने हृदय को कभी भी एक चित्त करके परमेश्वर के सामने नहीं रखा। मैं आपको कुछ बातें बतलाता हूं, जरा जाइए परमेश्वर के वचनों में, हम कुछ बातों को पढ़ेंगे इस समय। मुझे निकालने दीजिए कहां पर है वो। थैंक यू लॉर्ड। दूसरा इतिहास में चलिए। दूसरे इतिहास में 15 अध्याय, सोलह अध्याय और वचन 7 से लेकर के 9 तक, जिससे मिला हो पढ़िए।
उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कुशियों और लुबियों की सेना बड़ी ना थी, और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार ना थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। 9वां वचन मराठी में पढ़िए जैसे मिला हो। परमेश्वर के सामने अपने हृदय को जब हम एक चित्त रखते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी बात यह है कि आप एक चित्त से उस पर भरोसा बनाए रखें। समझ में आया मैं आपसे कह रहा हूँ? उसके सामने एक चित्त रखना या अनडिवाइडेड हार्ट रखने का अर्थ यह होता है कि हम उस पर पूरी तरह से कंप्लीट एब्सोल्यूट भरोसा करने को तैयार हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक घटना का जिक्र करता है और बात कहती है यहाँ पे आसा नाम के एक राजा की। कौन था नाम? आसा। आशा नहीं, आसा। ये ऐसे आसा नाम का जो राजा था, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके ऊपर में जब बादशाह नाम के राजा ने आक्रमण किया, एनीवे हिस्ट्री आप पढ़ लेना घर जाकर के बाद में, तो उसने परमेश्वर के भवन का जो कुछ भी था, ट्रेजरी का जो भी था, निकाल करके किसी और के पास भेज दिया, दूसरे देश के राजा के पास, और बोला कि ये रख और मेरी सहायता के लिए यहाँ आ जा। तो वो वहाँ से आ गया सहायता के लिए। तो एक आर्मी के साथ दूसरी आर्मी मिल गई, तो अभी बड़ी आर्मी हो गई, बड़ी सेना हो गई, तो सामने वाला घबरा के लौट गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि उस समय हनानी दर्शी, उस ज़माने में भविष्यवक्ता जो थे वो दर्शी कहलाते। क्या कहलाते थे? दर्शी। दर्शी मतलब वे देखते थे। क्या होता था वे? अभी जैसे हमारी बहन शीतल ने गवाही दी कि यहाँ पर प्रार्थना में कही तो उन्होंने कुछ देखा। परमेश्वर वो ज़माने में उन्हें क्लियर कट ऐसा दिखाता था। दर्शी इसलिए नाम, शमूएल भी दर्शी कहलाता है। एनीवे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तब ये दर्शी ने परमेश्वर के जन ने जाकर के बोला कि देख, ऐसा था कि पहले तेरे ऊपर शत्रु ने जब आक्रमण किया था तब तू परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा हुआ था, तब सब ठीक था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परमेश्वर ने तुझे छुड़ाया। जबकि उन लोगों की सेना, ये जो सेना है, इससे भी बड़ी थी। उन लोगों के पास में जो रथ थे, जो हथियार थे, वो इनसे भी ज़्यादा अधिक थे। और तब तूने देखा कि कैसे परमेश्वर ने तुझे निकाला। तो अभी तूने क्यों प्रभु पर भरोसा पूरे मन से नहीं रखा, और क्यों तू मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने को गया? क्यों तूने फलाने राजों को बुलाने के लिए भेजा कि तू आके मेरी सहायता कर? तूने क्यों नहीं उसको पुकारा कि हे परमेश्वर तू मेरी सहायता कर? उसने कहा देख, परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी पर, वो कहता है, लगी रहती हैं, देखती रहती हैं कि जिनके हृदय परमेश्वर की ओर पूरे निष्कपट से, दोज हु आर फुली कमिटेड टू द लॉर्ड, ऐसा लिखा हुआ है, जो पूरे मन से उस पर पूरे चित्त से उसके ऊपर भरोसा लगाए रखते हैं, उनकी सहायता के लिए परमेश्वर देखता रहता है कि ऐसा कौन है कि फुर्ती करके उसकी सहायता के लिए आ जाए। समझ में आ रहा है मैं आपसे कह रहा हूँ? अपने जीवन में अपने हृदय को परखते रहिए और जांचते रहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर भरोसे से हट कर किसी और बात पर चला गया है। क्योंकि कई बार बड़ी आसानी से हमारा भरोसा किसी मनुष्य में परमेश्वर के ऊपर भरोसे से ज़्यादा होता है, हमको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन कब खिसक गया हमारे पाँव के नीचे से हमको पता नहीं लगता। कब हमारी सहायता के लिए सबसे पहले हम फ़ोन उठा करके सीधा फ़ोन करते हैं, बजाय इसके कि हमारे परमेश्वर से हम हमारे हृदय में बातचीत करो कि हे परमेश्वर ऐसा प्रॉब्लम है,
आपके समझ में आ रहा है? एक चित्त मन जो होता है, एक चित्त हृदय जो होता है, वो अनडिवाइडेड हार्ट सबसे पहले और पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, दाऊद की प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, मुझे तू एक चित्त कर दे। और जब मनुष्य एक चित्त होता है तो उसके लिए सबसे पहला और सबसे आखिरी सॉल्यूशन, सबसे पहला और सबसे आखिरी सहायता जो है परमेश्वर की ओर से होती है। मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा राजा था ऐसी ही सेम परिस्थिति में, उसका नाम था यहोशाफात, 20वें अध्याय में उसका जिक्र है। और बाइबल कहती है कि उसकी आंखें परमेश्वर की ओर उठी और उसने कहा कि हे परमेश्वर, हमसे नहीं हो सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर ने सहायता को भेजा और शत्रु से लड़ना भी नहीं पड़ा, और शत्रु रास्ते में लड़ करके अपने आप ही आपस में मर के खप गया और इन्हों को जाकर के धन उठा लिया। कहने का मतलब क्या है? एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसका भरोसा, उसे आसा खराब राजा नहीं था, आप पढ़िए उसके विषय में। बाइबल कहती है कि उसने अपनी मदर इन लॉ, शायद नहीं, अपनी मदर को उसने राजरानी की गद्दी से हटा दिया। इसके पहले वाले अध्याय में ही है, क्योंकि उसने अशरत के नाम से उसने मूर्तें खड़ा करी थी, उसने उसको हटा दिया। उसने सब जगह क्लीनिंग किया, साफ सफाई की। परमेश्वर पर ही भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के ही साथ चलेंगे, परमेश्वर पर ही हमारी आशा, ऐसा वो राजा था। लेकिन कब उसका एक चित्त मन दुचित्ता हो गया, मालूम समझता? दुचित्ता मतलब डिवाइड हो गया, उसको मालूम भी नहीं पड़ा, क्योंकि एक अध्याय पहले उसकी आज्ञा निकलती है और उस राजरानी को उसकी गद्दी से हटा दिया जाता है, क्योंकि वह परमेश्वर की आराधना नहीं करती। और उसके अगले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि इसका खुद का मन परमेश्वर से हट गया, कि इसका भरोसा अब मनुष्यों पर ज़्यादा है, परमेश्वर पर कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से हर एक से मैं कहना चाहता हूँ खास तौर से कि याद रखिए, हमारे परमेश्वर को छोड़ करके और कोई चट्टान हमारे लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है देयर इज नो रॉक एक्सेप्ट द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर को छोड़ करके और कोई चट्टान नहीं, कहीं और हमारा भरोसा नहीं, कहीं और हमारा ठिकाना नहीं। आपका मन आपको कभी धोखा ना देने पाए। अपना मन एक चित्त रखिए, अनडिवाइडेड हार्ट। आपका मन बटा हुआ नहीं रहे कि मेरी सहायता यहाँ से भी हो जाएगी और मुझे यहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। परमेश्वर को चाहिए कि उसके लोग पूरी तरह से उस पर ही आश्रित रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को चाहिए कि पूरी तरह से उस पर ही आश्रित रहें, किसी और पर नहीं, किसी और पर नहीं। भरोसा केवल उस पर, एब्सोल्यूट ट्रस्ट। मालूम है, एक अनडिवाइडेड हार्ट की निशानी होती है कि उसका भरोसा, पूरा भरोसा परमेश्वर पर होता है, थोड़ा इधर भी और थोड़ा उधर भी नहीं। और परमेश्वर उनके लिए सेकंड ऑप्शन भी नहीं होता कि पहले यहाँ ट्राई कर लूँ, अगर नहीं होगा तो अपन चलेंगे प्रार्थना करवाने के लिए। कई बार लोग करते हैं ऐसे। हम लोगों में से कुछ लोग ही गवाही, हम उसको नहीं जानते थे तब तक ठीक था, लेकिन अब जब हम उसे जानते हैं तो हम कैसे यहाँ वहाँ भटकाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मालूम है, यीशु मसीह ने डांटा था चेलों को नाव के अंदर में, जब उसने कहा था कि फरीसियों के खमीर से सावधान रहना, तो आपस में बात करने लगे। हम लोग रोटी नहीं लाए ना, इसके लिए बोल रहा है। यीशु मसीह ने बोला तुमको याद नहीं है क्या कि जब 5000 थे तो मैंने क्या किया था, कितनी रोटियां थी, जब 4000 थे तो क्या हुआ था, फिर क्यों बात करते हो कि? क्योंकि जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुभव को जान चुके हैं, उसके बाद से पूरी तरह से आपका हृदय उस पर ही आश्रित रहना चाहिए। फिर सॉल्यूशन हम यहाँ वहाँ नहीं ढूंढना चाहिए कि यहाँ से मिलेगा क्या, वहाँ से। याद रखिए, परमेश्वर है जो सारी भली वस्तुओं का हमारे लिए एकमात्र सोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो चाहता है वो ये कि हमारा हृदय पूरी तरह से उस पर आश्रित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मराठी का गाना है, मिळो ना मिळो आम्हा अन्न पाणी, देवाचं चिंतनानी मग्न आम्ही। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर पर जो भरोसा रख करके आगे बढ़ता है, उनके मुंह कभी काले नहीं होते। जवान सिंहों को तो भी घटी रह जाती है,
कभी कभी भूखे भी रह जाते हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर पर आश्रित रहें। एक हृदय जो अविभाजित होता है, वो आधा हृदय संसार से सहायता मिल जाएगी, दोस्तों से सहायता मिल जाएगी, इधर से हो जाएगा उधर से हो जाएगा पे नहीं रहता है। जो हृदय पूरी तरह से परमेश्वर पर आश्रित होता है, वो हृदय कहता है कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आसा के समान मत बनिए, कभी मत होने दीजिए अपने साथ में। परमेश्वर का वचन वहाँ पे बहुत सुंदर सा आया है। वो कहता है, उसे पढ़ेंगे फिर वापस हम चलते हैं। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। मालूम है, ऐसे आंखें ऐसी चलती रहती हैं। बाइबल कहती है, वो कहता है परमेश्वर की दृष्टि सारे पृथ्वी पर चलती फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर एक चित्त रहता है, लगा रहता है, फुली कमिटेड रहता है, निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को दिखाए। उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हे परमेश्वर, मुझे कैसा मन दे? वो कहता है मुझे एक चित्त कर दे। क्या कर दे? अविभाजित हृदय दे। अविभाजित हृदय की दूसरी निशानी होती है, मालूम है क्या? कि उस हृदय के अंदर प्रेम, उस हृदय के अंदर प्रेम केवल परमेश्वर के लिए होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस हृदय के अंदर प्रेम किसके लिए होता है? केवल हेलो, अटेंशन, ध्यान दीजिए। ऐसा हृदय जो अविभाजित होता है, मालूम है, उस हृदय के अंदर प्रेम यदि होता है तो सिर्फ परमेश्वर के लिए, सिर्फ परमेश्वर के लिए। जरा जांचिए, अपने आप को परखिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को कहाँ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि मनुष्य का प्रेम कुछ और बातों की ओर लग जाता है। उनके अफेक्शन, हृदय की भावनाएं जो हैं वो संसार की बातों के पीछे लग जाती हैं। हमें फिर थोड़ा ये भी चाहिए, हमें थोड़ा वो भी चाहिए, हमें थोड़ा वो भी चाहिए। मालूम है, परमेश्वर के वचनों को यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ें तो परमेश्वर के कलाम में आप पाएंगे कि लोग जो एक समय एक चित्त थे, जिनके हृदय पूरी तरह से परमेश्वर के लिए कमिटेड थे। मालूम, अगर आप पढ़ें नए नियम की पत्रियों को तो एक पत्री ऐसी है जो ये बतलाती है कि उस जगह का चर्च सॉलिड था और उसमें ज़रा सी भी गलती नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इश्यू नहीं था, सब परफेक्ट था। मालूम है कौन सा चर्च है वो? किसी को पता है? किसी को पता है? बाकी सब जगह प्रॉब्लम है। पहला कुरिन्थियों पढ़ोगे तो मालूम क्या पढ़ते हो आप? तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एकता नहीं है। मैं शांति से आऊं कि मैं डंडा लेके तुम्हारे पीछे आऊं? पौलुस ऐसी भाषा लिखता है, पढ़ा है आपने? हाँ, वो कहता है देखो स्वर्गदूतों की पूजा पाठ में मत लगना। वो कहता है फुल मून, क्या कहते हैं उसको, नया चांद और अमावस्या और इस सब के चक्कर में मत पड़ना, तुमको सिर्फ ये सब आपको मिलेगा। बहुत सारे पत्रियों में लिखा हुआ है। एक पत्री में जब आप पढ़ते हैं तो सॉलिड है, ज़रा सी मिस्टेक नहीं उस चर्च में। वो चर्च था इफिसुस का। कहाँ का? इफिसुस का चर्च। आइडियल। ये वही जगह है जहाँ पे लोगों ने जब विश्वास किया तो अपना सब कुछ ले आए, जो उनका जादू टोना और ये सबका जो सामान था लाके शहर के बीच में चौराहे पर लगा के डाल के आग लगा दी थी। ऐसी जगह है। क्योंकि मालूम है हृदय कैसा था? एक चित्त था परमेश्वर के लिए। उस पत्री में ऐसे ऐसे प्रकाशन हैं जो मैं कभी कभी यहाँ वहाँ टच करता हूँ। इस सप्ताह में ही मैं कुछ पढ़ रहा था और मैं बड़ी देर तक उस एक जगह पे रह गया, वो 3 आयतों में रह गया काफ़ी देर तक। बड़ा अच्छा सिद्ध चर्च था। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक चित्त था, एक मन था, अनडिवाइडेड, पूरी तरह से परमेश्वर के लिए था। वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि वो कहता है 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में भी लिखा हुआ उसी में, कि कुछ तो भविष्यवक्ता, कुछ प्रचारक है, कुछ शिक्षक है, कुछ पास्टर है। पढ़ा है आपने वहां पे? उसी किताब में लिखा हुआ है शैतान के बारे में और अंधकार के साथ युद्ध के बारे में, सब कुछ। परफेक्ट चर्च होने के बाद में कुछ वक्त बीत गया और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकटीकरण 2:4 पढ़ा है क्या? तूने पहला का सा प्रेम छोड़ दिया। तूने पहले का सा प्रेम, ये बात मुझे तेरे विरोध में कहनी है कि तूने पहले का सा प्रेम, क्योंकि विभाजित मन प्रेम के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करता है कि परमेश्वर से अब वैसी प्रीति नहीं रहती जैसी एक समय हुआ करती थी। एक लगन जो उसके लिए लगी रहती थी वो अब नहीं लगती, वह दिल जो उसमें लगा रहता था अब नहीं लगता। कुछ जो पहले उसकी तरफ खींचता रहता था पूरे टाइम, अब वो नहीं खींचता। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अब आपको नहीं खींचता। हेलो, कौन कह सकता है ऐसा कि परमेश्वर की जिज्ञासा आपके लिए नहीं है? उसकी जिज्ञासा आपके लिए इतनी है कि वो आकर के क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गया, अपनी बाहों को पसार करके, अपने हाथ और पैरों में कीलें ठोकवा करके उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया, और कहता है कि वो हमसे प्रेम करता है। वो तो हमें लगातार अपनी ओर खींचता रहता है, लेकिन हमें वो खिंचाव महसूस नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम निशानी है इस बात की कि क्या आपका हृदय पूरी तरह से परमेश्वर की ओर लगा हुआ है या कमिटेड है, या क्या आपका हृदय अविभाजित है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या है? अविभाजित हृदय। अपने प्रेम की तरफ नजर डालिए जो आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति था या है, और दोनों को कंपेयर कीजिए। मैंने बात की सिद्ध जगह की, सिद्ध लोगों की, कलीसियाओं की, नए नियम में, जो एक समय बड़े अच्छे से थे लेकिन बाद में नहीं रह पाए, क्योंकि समय गुजरते गुजरते पता नहीं क्या हुआ कि उनके हृदय पूरी तरह से परमेश्वर की ओर वैसे लगे न रह सके जैसे लगे रहना चाहिए था। दाऊद की प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, मुझे एक चित्त कर दे, मुझे अविभाजित हृदय तू दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, तीसरी जगह पर हम चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड। जरा जाइए 1 कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में। कुरिन्थी का रस पहला पत्र मिला, 7वां अध्याय। इसे मैं पढ़ता हूं, अभी ध्यान से सुनिए। ओके, आप सामने देख सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। पौलुस बात कर रहा है और इस प्रकार से कहता है, ये तीसरा एरिया है। अतः मैं चाहता हूं कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष, कौन कौन? अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करे। थोड़ा बोलिए तो लगे मुझे कि आप पढ़ रहे, सुन रहे, समझ रहे। ठीक है, कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे। परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से, हमारे डोलत भाई ने बोले कई लोगों के लिए उनकी पत्नी देवी है, बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, सुना ना आपने। और कुछ लोगों के लिए उनका पति देवता है। हेलो, सब एकदम शांत, कुछ नहीं बोल रहा कोई। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूं। हर संडे हमारे ही बारे में बात होती है ना? ओके। परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न करे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता मतलब अनमैरिड,
प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। क्या कह रहा मालूम है आपको? वो कह रहा है कि पत्नी का ध्यान रहता है कि पति को कैसे खुश करेगी। हेलो, अटेंशन, ध्यान दीजिए, इधर देखिए मेरी तरफ। पत्नी को फिक्र रहती है कि मैं क्या बनाऊंगी आज शाम को जब हस्बैंड घर से ऑफिस से लौट के आएगा, तो कि वो खुश हो जाए। और हस्बैंड सोचता है कि आज ऑफिस से लौटने के टाइम पे, जाने के टाइम पे क्या लेके जाऊं कि पत्नी खुश हो जाए। वो कहता है कि पत्नी और पति एक दूसरे को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं क्योंकि मैरिड है। लेकिन जो व्यक्ति मैरिड नहीं है उसको ये परवाह नहीं कि घर जाके मेरे को पत्नी को खुश करने का, या पत्नी को, उस लड़की को चिंता नहीं कि घर आएगा मेरा हस्बैंड तो मुझे पका के खिलाने का है। उसको शरीर में, उसको मन में बस प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। 35 वर्स, मैं यह बात तुम्हारे लाभ के लिए कहता हूँ, न कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में, डिवोशन, भक्ति, मालूम है, प्रसन्न करने की ख्वाहिश, उसके बारे में बात। हमारा अगर हृदय पूरी तरह से अविभाजित है तो हम परमेश्वर के लिए पूरी तरह से डिवोटेड रहेंगे। कैसे रहेंगे? उसी को खुश करने की इच्छा हमारे जीवन को चलाती रहेगी। उसको क्या भाता है बस वही हम करने की कोशिश करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन व्यक्ति जो मैरिड, मालूम है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और एक बार फिर से बात कर रहा हूँ आपसे, जो लोग मैरिड हैं उनसे भी, जो लोग अनमैरिड हैं उनसे भी, कि कभी भी अपने पति को जो है, या अपनी पत्नी को जो है, या अपने पति को जो होने वाला है, या अपनी पत्नी को जो होने वाली है, परमेश्वर के तुल्य दर्जा मत दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि याद रखिए ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपको या तो परमेश्वर के साथ ट्रैक पे रख सकता है, या तो परमेश्वर के साथ में ट्रैक पे चलने से आपको उतार सकता है। बहुत क्लीन एंड क्लियर आपके जीवन में आपका स्टैंड होना चाहिए कि मैं तो परमेश्वर के साथ चलूंगा। पढ़ा ना आपने यहोशू के मुंह का वो बात जो आज आपने पढ़ा, तुमको जो करना है करो, जहाँ तक मेरी बात है, मेरे घराने की बात है, मैं तो यहोवा ही की सेवा करूंगा, उसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, आपके साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं, चांसेस हैं कि वह कहीं ना कहीं आपके जीवन को जो परमेश्वर के साथ होना चाहिए प्रभावित करके उसको गलत राह पर ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और एक बार फिर से याद दिलाता हूँ आपको, कि सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जीवन का यीशु मसीह पर विश्वास करना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आपके जीवन का, किससे मैं शादी करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि याद रखिए वो कहता है कि यदि ध्यान ना हो, आप में से कितने लोगों को याद है, एक व्यक्ति था, उसका नाम था, मालूम है क्या? सैमसन। शरीर से पहलवान, दिमाग से वीक। उसकी बीवी बोल बोल के परमेश्वर की बातों को उसके अंदर से निकलवा ली और ख़त्म हो गया उसका जीवन। पता है ना आपको? आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको नैग करके, अंग्रेजी का वर्ड नैग मतलब एकदम टिक 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 करके, या तो आपको परमेश्वर से उसके प्रति उदासीन कर दे, या तो उससे आपको बहुत दूर ले जाए। संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए, इसलिए बाइबल में यहाँ पर लिखा वो कहता है कि, मालूम पौलुस क्या कह रहा था? कहता है अनमैरिड रहना अच्छा है, ऐसा कहा वहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो। और उसने बोला ऐसा नहीं है कि सब लोग अनमैरिड रह भी सकते हैं, क्योंकि अनमैरिड रहना भी परमेश्वर की ओर से एक दान है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हृदय के अंदर में अभिलाषा है स्त्री की या पुरुष की, लेकिन शादी नहीं की है, तो व्यर्थ में हृदय के अंदर में वो ज्वलंत अभिलाषा को रख करके अपने जीवन को ऐसे ही बिताने से अच्छा कि तू शादी कर और तेरा मन परमेश्वर की ओर लगा रहे। उस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहा है। लेकिन जो कह रहा वो ये है कि परमेश्वर के प्रति आपका डिवोशन, परमेश्वर के प्रति आपके हृदय का समर्पण जो है वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो।
एक चित्त, क्योंकि जो अविवाहित है और जो अविवाहिता है वो एक चित्त इस बात में रहती है कि वो प्रभु को कैसे प्रसन्न करें। आपके जीवन का तीसरा एरिया जिसमें आपको समझेगा कि आपका हृदय विभाजित है या नहीं, वो ये है कि आपके स्पाउस या आपके किसी व्यक्ति को आप प्रसन्न करने के लिए इतना श्रम कर रहे हैं क्या, जो आपको एक्चुअली करना चाहिए था सिर्फ उसको प्रसन्न करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हृदय में विचार भी नहीं आता कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है या नहीं है। अगर ऐसा है तो बहुत डेंजरस जगह पर मैं और आप हैं। हमारा हृदय हो सकता है विभाजित हो, बटा हुआ हो। हमको लगता है परमेश्वर को कंपार्टमेंट नहीं चाहिए। आपको मालूम है ना ये चीज़ अच्छे से, परमेश्वर को कंपार्टमेंट नहीं चाहिए कि भाई बांट दे। परमेश्वर इतना हिस्सा संडे को तेरा है, इतना हिस्सा मेरी वाइफ का है, इतना हिस्सा उसका, इतना हिस्सा। परमेश्वर को आपका सब कुछ चाहिए या तो कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को आपका या तो सब कुछ चाहिए नहीं तो कुछ भी। और याद रखिए, आपका जब सब कुछ आप उसको देते हैं उसका कई गुना वो आपको वापस देता है। हम लोग को लगता है कि समझदारी है कि हम नहीं देंगे तो बच जाएगा। आप नहीं जानते कि समझदारी इसमें कि दे दें तो आप पा जाएंगे। खोने में मिलता है। जो अपना जीवन मेरे लिए खोने को तैयार है उसमें वो जीवन पाएगा, जो अपना जीवन बचाने को जाएगा उसमें वो सुख खोएगा। पता है आपको महत्वपूर्ण बात क्या है मालूम है? वापस से जो पढ़ा आपने 86:11 क्या लिखा है वहाँ पे? हे परमेश्वर, वो कहता है मुझे अपना मार्ग सिखा तब मैं तेरे सत्य पर चलूँगा। और फिर क्या कहा उसने कि हे परमेश्वर मुझे एक चित्त कर दे, गिव मी एन अनडिवाइडेड हार्ट, अविभाजित हृदय तू मुझको दे। अविभाजित हृदय तू मुझे दे ताकि मैं तेरे नाम का भय मानूं। प्रेज द लॉर्ड। जो वो प्रार्थना कर रहा था मालूम है प्रियो, नए नियम में वो प्रार्थना मेरे और आपके लिए एक्चुअली उत्तरित है। मालूम उसका उत्तर परमेश्वर ने मुझको और आपको नए नियम में दिया। उसे हम पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप चलें मेरे साथ में परमेश्वर के वचनों में। यहाँ पर यिर्मयाह 32 और उसका वचन 29। पढ़िए, मिला? जिसको मिला हो पढ़िए। यिर्मयाह 32 का 29। यिर्मयाह 32 39 32 का यिर्मयाह 32 वर्सेस 39। ओके। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। ओके, अभी चलिए यहेजकेल की किताब में। और यहेजकेल की किताब में 11 अध्याय और उसका 19 वर्ष। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। मतलब ये दोनों जगहों पर जो लिखा हुआ है ये आने वाले नए नियम के विषय में भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर उसके लोगों के साथ क्या करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है कि नए नियम में उसने इन बातों को हमारे लिए दिया है। हालेलुया। जिन बातों के विषय में एक्चुअली जिन बातों के विषय में वो प्रार्थना कर रहा था दाऊद, उन बातों की परिपूर्णता परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे जीवनों पर आई है। मालूम इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें हमारे जीवन में। उसका मतलब ये है कि हम इस बात को जानें कि हे परमेश्वर धन्यवाद हो तेरा कि तूने मेरे हृदय को तेरी ओर लगाया है, कि हे परमेश्वर तूने मुझे एक अनडिवाइडेड हार्ट दिया है, कि संसार की बातें जो कभी कभी मेरे जीवन के ऊपर मुझे प्रेशर तरीके महसूस होती हैं, एक्चुअली वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है, क्योंकि मेरा हृदय तो तेरी ओर लगा हुआ है। तूने मुझे ऐसा मन दिया है जो अविभाजित है। बजाय इसके कि हम बैठ जाएं और कहने लगे कि नहीं नहीं मेरे अंदर कुछ तो भी है, मेरे अंदर में कुछ तो भी प्रॉब्लम, मेरे को कुछ तो भी, मैं तो संसार। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में वो ऐसा करेगा कि अपने लोगों के अंदर में वो अविभाजित हृदय को उत्पन्न करेगा, पत्थर के हृदय को निकाल करके उनको मांस का हृदय देगा, अपना आत्मा उनमें समवाएगा, अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखेगा।
बाइबल कहती है तब वे मेरे मार्गों पर चलेंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग। मैं और आप वे पीढ़ी हैं, मैं और आप वे लोग हैं जिनके विषय वो इन बातों को कह रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि यह सत्य हमारे जीवन से दिखलाई देवे। मेरे और आपके जीवन से इस बात की सच्चाई दिखलाई देवे कि हमारा हृदय जो है पूरी तरह से अविभाजित है और परमेश्वर के लिए समर्पित है। प्रेज़ द लॉर्ड। अविभाजित हृदय, अनडिवाइडेड, थोड़ा इधर भी थोड़ा इधर भी नहीं। हमारा भरोसा पूरी तरह से उसी के ऊपर में है, हमारा प्रेम पूरा उसी के ऊपर में है, और हमारा डिवोशन, हमारा समर्पण पूरी तरह से उसी पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? इन 3 जगहों पे बहुत क्लियरली आपके समझ में आएगा, कहीं आप कहीं लेफ्ट राइट तो नहीं जा रहे। एनीवे समझिए इस बात को भी कि अगर लेफ्ट राइट भी आप जा रहे हो तो परमेश्वर का वचन कहता कि पीछे से उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई देगी कहते हुए कि ये वो मार्ग है जिसमें तुझे चलना है। और परमेश्वर आपको बार बार याद दिलाता है और दिलाएगा, दिलाता है और दिलाएगा। मालूम है दाऊद ने जब ये प्रार्थना की थी तो परमेश्वर ने उसे कभी अपने से इतना दूर नहीं जाने दिया कि वह इतना दूर हो जाए कि परमेश्वर के पास लौट करके नहीं आए। 2 क्लियर कट इंस्टेंसेस है परमेश्वर के वचनों में जब उसने गलतियां की लेकिन लौट करके वापस आया। मालूम है क्यों? क्योंकि उसकी एक प्रार्थना थी, क्या? हे परमेश्वर मुझे अविभाजित हृदय दे। और जब कलाम में परमेश्वर ने कहा है कि मैं उन्हें एक अविभाजित हृदय दूंगा तो कितना ज़्यादा है। प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से कभी बाहर नहीं है। परमेश्वर इसीलिए आपको बार बार खींच करके अपने पास बुलाता है। परमेश्वर इसीलिए बार बार आपके हृदय के ऊपर दस्तक देता है कि क्या आप दरवाज़ा खोलने को तैयार हैं। इसीलिए परमेश्वर आपको बार बार कहता है कि लौट आ, लौट आ, लौट आ। परमेश्वर इसीलिए आपको बार बार कहता है कि जिस रास्ते पर तू जा रहा है वो ठीक नहीं, लौट आ। और परमेश्वर लगातार आपका इंतज़ार कर रहा है कि हम अविभाजित हृदय से, पूरे मन से उसकी सेवा करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक ये चीज़ है, बहुत आवश्यक ये चीज़ है। अविभाजित हृदय। कैसा हृदय? अविभाजित, अनडिवाइडेड। गिव मी एन अनडिवाइडेड हार्ट। और परमेश्वर ने कहा और मैं उन्हें अनडिवाइडेड हृदय दूंगा। दाऊद ने प्रार्थना की, यहेजकेल ने कहा कि होगा आखिरी के दिनों में। मैं और आप हो उन बातों के प्राप्त करने वाले रेसिपिएंट्स हैं हम लोग। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस बात को पूरा किया है, तो क्यों ना हम उनसे कहीं अधिक ज़्यादा मन लगाकर परमेश्वर के साथ चलें। क्यों थोड़ा इधर भी और थोड़ा उधर भी, थोड़ा ये भी और थोड़ा वो भी, और थोड़ा यहाँ भी और थोड़ा वहाँ भी, हम क्यों ऐसा करते रहें? कब तक? क्यों हमें उड़ाऊ पुत्र के समान बार बार उसके पास लौट के आने की ज़रूरत है कि वो बाहें पसार के मुँह ग्रहण करें? क्यों हम ऐसे नहीं जी सकते कि हे परमेश्वर हम तेरे साथ ही चलेंगे? जबकि संभव है, उसने आपके अंदर ऐसा हृदय उत्पन्न किया है, ये संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हम पूरी तरह से सटीक सीधे मार्ग पर ज़िंदगी भर चल नहीं सकते कि हे परमेश्वर मैंने निश्चय किया है मैं इसी मार्ग पर चलूँगा, मेरा हृदय पूरी तरह से तेरी ओर लगा रहेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? लेकिन याद रखिए एज ए इंडिकेटर समझता ना, इंडिकेटर थर्मामीटर में दिखता है टेम्परेचर 98.6 पहुँच गया, लोग देते ना इंडिकेटर कितना पर। इंडिकेटर के सामान्य 3 एरियाज़ में ध्यान दीजिए। 3 एरियाज़। कौन से 3 एरियाज़? पूरा भरोसा उस पर है क्या, पूरा प्रेम उससे है क्या, और पूरा समर्पण उसके प्रति है क्या? समझ में आया? 3 चीज़ें, पूरा भरोसा, पूरा प्रेम, पूरा समर्पण। अगर ये तीनों लग रहा है कि पूरी तरह से उस पर है, नो ट्रबल, आप सेफ जोन में आराम से चल रहे हैं। और यदि नहीं तो कहिए कि हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मेरे अंदर ऐसा मन उत्पन्न कर जो तेरी ओर लगा रहे पूरी तरह से, अविभाजित हृदय से मैं तेरे साथ चलूं। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए संसार की चीज़ों के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए, संसार के लोगों के लिए, संसार के पोजीशन के लिए, संसार के रेपुटेशन के लिए परमेश्वर का हाथ छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। हनानी जो दर्शी था उसने मालूम है क्या कहा था? तूने आसा मूर्खता का काम किया है। क्या कहा था? तूने कौन सा काम किया है? हेलो, कौन सा काम किया है? मूर्खता। मूर्खता समझता ना क्या होता है? अच्छा शब्द नहीं है। अच्छा है क्या? मूर्खता अच्छा शब्द है क्या? सुनने को अच्छा लगता है क्या? मम्मी आज ना टीचर ने मेरे को मूर्ख बोला, मैं बहुत खुश हूँ। कोई बोलता बोल गया था, बच्चा रोते हुए घर आता है, तो मेरे को आज टीचर ने फूल बोल दिया, मूर्ख बोल दिया। परमेश्वर कहता है आशा को,
तूने मूर्खता का काम किया है। परमेश्वर जो अवेलेबल था उसको छोड़ के तो मनुष्य के ऊपर भरोसा करने गया। बेवकूफ़ी, ये ज़्यादा अच्छा शब्द है, बेवकूफ़। प्रियो, ऐसा बेवकूफ़ी का काम हम ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कहता है कि उसने हमें अविभाजित हृदय दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस अविभाजित हृदय को लेकर के परमेश्वर के साथ चलते चले जाइए। उस पर पूरा भरोसा रखिए, उससे पूरा प्रेम कीजिए और उसके प्रति समर्पित रहिए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप पाएंगे कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे और आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि याद रखिए, सबसे अच्छा वो आखिरी के लिए बचा के रखता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दाऊद दुआ कर रहा था, उसका उत्तर हमको मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने दुआ भी नहीं की, लेकिन दाऊद ने प्रार्थना जो की उसका उत्तर हमको मिल गया। परमेश्वर ऐसे काम करता है। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें हर एक जन। इस बात मत करिए कि यहाँ वहाँ ध्यान मत हटाइए। अनडिवाइडेड हृदय के साथ परमेश्वर के सामने रहिए इस समय। अविभाजित हृदय, पूरी तरह से उस पर भरोसा रखे हुए, उससे प्रीति करते हुए और उसके प्रति कमिटेड, उसके प्रति डिवोटेड रह करके। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु आपका। हम में से हर एक प्रार्थना करेंगे इस समय, अपने आप को उसके हाथों में सौंपेंगे और कहेंगे कि हे परमेश्वर, यदि मेरे भीतर किसी भी तरह से जो अगर वो हृदय विभाजित हुआ है तो मुझे उसके लिए क्षमा कर, मुझे माफ़ कर। और हे परमेश्वर, मैं इस समय विश्वास करता हूँ तेरे वचन पर जो कहता है कि तूने हमारे लिए किया है, कि तूने मुझे एक अविभाजित हृदय दिया है। तो हे परमेश्वर, उस अविभाजित हृदय को लेकर के मैं आगे बढ़ूँगा अपने जीवन में। परमेश्वर, मैं तेरे साथ में चलूँगा खुदा। हाँ परमेश्वर, पूरी तरह से भरोसा मेरा तुझ पर होगा। परमेश्वर, मेरा प्रेम केवल तेरे लिए। परमेश्वर, मेरा डिवोशन केवल तेरे लिए। परमेश्वर, अविभाजित हृदय से हम तेरी सेवा करेंगे। परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपको सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं, सारा सम्मान देते हैं, क्योंकि हे परमेश्वर, तो इस काम को हमारे हृदयों में कर रहा है। परमेश्वर, वे लोग जो यहाँ पर हैं उनके लिए, वे लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए, वे लोग जो इस रिकॉर्डिंग को भी देखेंगे, परमेश्वर पिता, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं कि हे परमेश्वर, हमारे भीतर खुदावन तू एक अनडिवाइडेड हृदय को, अविभाजित हृदय को, एक चित्त को प्रभु जी तो उत्पन्न कर परमेश्वर, ताकि उस एक चित्त हृदय के साथ परमेश्वर हम तेरे संग चलने पाएँ। आदर और महिमा हम आपको देते हैं, उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।